ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण महात्म्य। हरिवंश श्रवण की विधि और फल। अध्याय 3। विशंपायन जी कहते हैं, राजन, विद्वान पुरुषों ने जब से हरिवंश श्रवण की सफलता बताई है, पहले पितरों का तर्पण करके आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करें, उत्तम मंडप बनाए और उसमें श्री हरि की स्थापना करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से मंत्र द्वारा क्रमशः पूजा विधि संपन्न करें। पूजा के अंत में प्रदक्षिणा और नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करें, करुणानिधे, मैं इस संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझे कर्म रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है, आप मुझ दीन का इस भव सागर से उद्धार कीजिए। तदंतर धूप दीप आदि सामग्रियों से षोडशो उपचार की विधि के अनुसार प्रयत्न पूर्वक श्री हरिवंश की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर पुस्तक के आगे श्रीफल रखकर नमस्कार करें और उस समय प्रसन्न चित्त से अनन्य भाव पूर्वक इस प्रकार स्तुति करें, नाथ, मैंने इस भव सागर में पुत्र की प्राप्ति के लिए आपकी शरण ली है। केशव, मेरे इस मनोरथ को किसी विघ्न बाधा के बिना ही आप सब प्रकार से सफल करें। मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर वक्ता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसका पूजन करें और पूजन के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। व्यास स्वरूप महानुभाव, आप समझाने की कला में निपुण और समस्त शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। इस हरिवंश की कथा को प्रकाशित करके आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। तदंतर वक्ता के आगे अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक नियम ग्रहण करें और यथाशक्ति 9 दिनों तक निश्चय ही इसका पालन करें। कथा में कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और उन ब्राह्मणों को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, संतान गोपाल मंत्र का जप, महारुद्र मंत्र का जप, पार्थिव पूजन तथा गणेश मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद वहां उपस्थित हुए ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा कीर्तन करने वाले अन्य लोगों को भी नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनसे आज्ञा लेकर स्वयं श्रोता के आसन पर बैठें। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन और घर आदि की सारी चिंता छोड़कर शुद्ध बुद्धि से केवल कथा में ही मन लगाए रहता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनने वाले पति पत्नी शुद्ध हृदय से श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुने। सब धर्मों में श्रद्धा ही माता के समान हितकारिणी है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को इहलोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा पूर्वक आराधना करने वाले पुरुष को शीला भी अभिष्ट फल देने वाली है। मूर्ख भी यदि भक्ति भाव से पूजित हो तो वह ज्ञानदाता गुरु हो जाता है। असत मंत्र का भी यदि श्रद्धा पूर्वक सेवन किया जाए तो वह फलदायक हो जाता है। यदि देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा की गई तो वह नीच पुरुष को भी वर प्रदान करता है। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत, ये सभी दोपहरियों के फूलों की भांति निष्फल हो जाते हैं। जो सर्वत्र संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध और गुरु के विषय में जैसी जिसकी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। यह सारा विश्व भाव में है। पुण्य और पाप भी भाव से ही होते हैं। जो भाव से हीन है, उसे वे दोनों पुण्य और पाप कभी नहीं प्राप्त होते हैं। अतः राजन, संपूर्ण हृदय से श्रद्धा और भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। बुद्धिमान वक्ता को उचित है कि वह सूर्योदय से लेकर 3:30 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। कथा बंद होने पर वैष्णव पुरुषों को उस बीच में कुछ देर तक कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा सुनकर मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करे। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण आदि विधि का वर्णन विषयक 3रा अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 4। नवहाव्रती श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम, उनके द्वारा त्याज्य वस्तुओं का उल्लेख, न्याय विरुद्ध कथा श्रवण करने वालों की दुर्गति, कथा में विघ्न डालने के कारण एक नारी को नरक यातना एवं राक्षस योनि की प्राप्ति तथा श्रोताओं के 14 भेद।
वह श्यामपैन जी कहते हैं, साधु शिरोमणि, नवहा कथा श्रवण का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो आवश्यक नियम है उन्हें बताता हूँ, सुनो। व्रती पुरुष एक समय भोजन करे और नीचे भूमि पर सोए। जब तक ग्रंथ समाप्त न हो जाए तब तक ब्रह्मचार्य का पालन करते रहना चाहिए। हरिवंश की प्रत्येक पारणा में यथावत रूप से खीर अथवा चरु के भोजन का विधान प्राप्त होता है। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए हल्का भोजन करना सुखद होता है। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले पुरुष को एक बार हविष्य अन्न भोजन करना उचित है। यदि शक्ति हो तो 9 रात उपवास करके कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने। इससे काम न चले तो फलहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुननी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिससे जो नियम सुगमता पूर्वक निभ सके वह उसी को कथा सुनने के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो सके। यदि उपवास में कथा में विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा नहीं बताया गया। जो इस कथा को सुने वह सदा पवित्र हो, एकाग्र चित्त से सुनने के लिए बैठे। श्रोता स्त्री पुत्रों के समान प्रातः स्नान आदि कर्म करके पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, तत्पश्चात इस पुराण को सुने। अभिष्ट फल की इच्छा रखने वाले श्रोता श्रद्धा पूर्वक अर्पित किए हुए पुष्प, धूप, फल और उत्तम नैवेद्य के द्वारा गुरु की शुश्रूषा करे। कथा सुनने के पश्चात अपनी इच्छा के अनुसार सायंकाल में पवित्र मार्ग से शौच संबंधी कार्य संपन्न करे। फिर बंधु बांधवों सहित सेवा में उपस्थित हो गुरु श्रेष्ठ व्यास को संतुष्ट करके अपनी स्त्री के साथ घर जाकर पृथक आसन पर सुखपूर्वक सोए। पापों के निवारण के लिए शौच, संतोष आदि नियमों और ब्रह्मचार्य आदि यमों का दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। नित्य निरंतर भगवान विष्णु के चिंतन में तत्पर रहकर वह सुखपूर्वक पूर्वोक्त नियमों का पालन करे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष पवित्र एवं शुद्ध चित्त रहकर कथा सुने और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर पत्तल में ही भोजन करे। कथा श्रवण काल में दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ, बासी अन्न को कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन त्याग दे। बैंगन, कलिंग, जला हुआ अन्न, मसूर, निष्पाव तथा मांस आदि का कथाव्रती सर्वदा त्याग दे। प्याज, लहसुन, हींग, मूली, गाजर, नालिका, मूल होने वाले कंद, कुम्हड़ा, इन सबको कथा सुनने का व्रत लेने वाला पुरुष कदापि न खाए। कथाव्रती पुरुष काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष को अपने मन से दूर कर दे। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा को सर्वथा त्याग दे। कथाव्रती रसवाला स्त्री, चांडाल, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात न करे। नियम से कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता तथा विनय का पालन करना चाहिए और अपने हृदय को उदार बनाए रखना चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति से संपन्न हो, दूसरे किसी कार्य की लालसा न रखते हुए पवित्र, मौन तथा शांत भाव से कथा सुनते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति भाव से रहित होकर इस पुण्य कथा को सुनते हैं, उन्हें कभी पुण्य फल नहीं प्राप्त होता और जन्म जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो तांबूल आदि उपहारों से पुराण का पूजन करके भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं, वे दरिद्र और पापी नहीं होते हैं। जो कथा होते समय उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी स्त्री और संपदाएं भोग के बीच में ही नष्ट हो जाती हैं। जो पापी नराधम सिर पर पगड़ी रखकर इस पावन कथा को सुनते हैं, वे बगुले होते हैं। जो लोग खान पान खाते हुए पुराण की पावन कथा को सुनते हैं, उन्हें यमराज के दूत नरक में डालकर अपनी ही विष्ठा खिलाते हैं। उनका मुख रसवाला स्त्री की योनि के समान हो जाता है। जो दंभी मनुष्य ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरकों का उपभोग करके अंत में कौवे होते हैं। जो वीरासन पर आरूढ़ हो तथा जो शैया रूप आसन पर बैठकर उस पुराण कथा को सुनते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। जो कथा को प्रणाम किए बिना ही सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। जो सोते हुए सुनते हैं, वे मनुष्य अजगर सर्प होते हैं।
जो वक्र स्वभाव वाला मनुष्य वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह गुरु पत्नी गमन तुल्य पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो लोग पुराण वेताओं तथा पुराण की पापहारिणी कथा की निंदा करते हैं, वे मनुष्य 100 जन्मों तक कुत्ते होते हैं। जो कथा होते समय दूषित उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे पहले तो गधे होते हैं, तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जन्म पाते हैं। जो कभी भी पुराण की पुण्यमयी कथा को नहीं सुनते, वे घोर नरकों का कष्ट भोग कर वनीले सुअर होते हैं। जो षट कथा कीर्तन में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोगकर अंत में ग्राम सुकर होते हैं। कथा सुनते समय बीच में बातचीत न करें, यदि कोई करे तो वह नरक में जाएगा। कथा श्रवण काल में बच्चों का लाड़ प्यार भी न करें। कथा होते समय हंसी परिहास की बातें न करें। स्त्री के साथ वार्तालाप भी न करें। इन बातों का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें कथा में विघ्न डालने वाली हैं। कथा में विच्छेद पैदा करने से वह कथा विच्छेदक पुरुष ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है। स्त्री हो या पुरुष, कथा के बीच में दूसरी बातें ना करें और इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहें। यदि कोई बात करता है तो वह नरक में पड़ता है। मानद, इस विषय में एक इतिहास बताता हूँ, इसे सुनो। इसे सुन लेने पर कोई भी मनुष्य कभी कथा के बीच में वार्तालाप नहीं कर सकता। प्राचीन काल की बात है। जन स्थान में कोई ब्राह्मण रहते थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे धर्मशास्त्र में अत्यंत निपुण तथा सदाचार में तत्पर रहने वाले थे। वे प्रतिदिन पहले गंगा स्नान और मध्याह्न संध्या वंदन आदि करके देव पूजन करने के पश्चात कथा श्रवण में प्रवृत्त होते थे। उनकी स्त्री बड़ी दुष्ट और ककर्षा थी। सदा कला करना ही उसे प्रिय लगता था। वह झूठ बोलने में निपुण थी और दूसरों से द्वेष करने में ही लगी रहती थी। वह पापपूर्ण निश्चय वाली नारी चोरी चोरी धन का भी संग्रह करने लगी। वह स्वयं दही, दूध, शक्कर, गुड़, घी और माखन खरीद लाती और एकांत में बैठकर अकेली ही खाती थी। पति को केवल रूखा सूखा अन्न परोस दिया करती थी। उसका स्वभाव दुराग्राही था और मन में दुष्टता भरी रहती थी। वह सदा अपने पति की निंदा में ही लगी रहने वाली और पाप करने वाली थी। प्राय दूसरे के घर में ही बैठी रहती थी। वह अच्छी बात तो कभी बोलती ही नहीं थी। जो पति के द्वेषी थे, उन्हीं का वह भला किया करती थी। भोजन में सदा पंक्ति भेद करती थी। किसी को कुछ परोसती और किसी को कुछ। सदा निष्ठुर बात ही बोलती थी। अतिथियों से सदा वैर रखती और धर्म का नाश करती थी। उसके पति बड़े सज्जन, गुणवान, सौम्य, सर्वत्र सम्मानित होने वाले थे। जब उसके पति प्रतिदिन पुराण सुनने के लिए बैठते, तब वहां जाकर वह उनकी निंदा करने लगती थी। संसार में पैदा होकर भी जीवन निर्वाह के लिए कोई उद्योग न करने वाले आलसी यहाँ सन्यासियों की तरह कथा सुनने कैसे बैठे हो? तुम तो यहाँ आकर व्यास बाबा बन गए हो। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? बच्चे प्रतिदिन भोजन के लिए मुझे तंग करते रहते हैं। बताओ, मैं उनके खाने के लिए क्या प्रबंध करूं? मेरे घर में ना तो मुट्ठी भर अन्न है, न वस्त्र है और न धन ही है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? न जाने पापी विधाता ने पूर्व काल में मेरा भाग्य कैसा लिख दिया। दुरात्मा ब्रह्मा ने मुझे ऐसा पति दिया जो मूर्ख, आलसी, दरिद्र और निष्ठुर है। इसका अपने कुटुंब पर तनिक भी स्नेह नहीं है। यह सिर्फ कथा सुनने में लगा रहता है। इस पृथ्वी पर एकमात्र मैं ही ऐसी अभागिनी हूँ जो इस दरिद्र के घर में आ गई। यहाँ आकर कभी मैंने भरपेट भोजन भी नहीं किया। संसार में वे ही स्त्रियां सौभाग्यशालिनी हैं जिनके पति उद्योगशील हैं, धन धान्य आदि की समृद्धि से सुशोभित हैं। वे अपनी स्त्रियों की आज्ञा मानते हैं, बच्चों के लालन पालन में तत्पर रहते हैं, सदा घर में रहते हैं और स्त्रियों को संतुष्ट रखते हैं। वे उत्तम अन्न खाकर पुष्ट होते हैं, पति की आज्ञा का पालन करते हैं, बुद्धिशाली हैं और पत्नियों का जैसा निश्चय होता है वैसा ही वे करते हैं। यह मेरा पति तो मूर्ख और जड़ बुद्धि है, घर के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है। आज घर में न नमक है, न तेल है, न लकड़ी ही है। साग भी मेरे घर में नहीं है, अनाज तो लेश मात्र भी नहीं है। क्या करूं? मेरा पति ऐसा आलसी है। सन्मार्ग के मूर्ति रूप पति की कथा सुनते समय वह घर में अनाज आदि के रहते हुए भी
वहां आकर इस प्रकार मिथ्या भाषण किया करती थी। वह कर्षा स्त्री प्रतिदिन इस तरह कथा में विघ्न डाला करती थी। उसका हृदय दुष्टता से भरा था। तदंतर काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और उसे बांधकर यमराज के घर ले गए। वहां यम की आज्ञा से उन्होंने उसे चिरकाल के लिए नरक में गिरा दिया। नरक से छूटने पर वह पूर्व पाप के प्रभाव से ही भयानक वन में जहाँ पानी का सर्वदा अभाव था, राक्षसी हुई और भूख प्यास से पीड़ित रहने लगी। अतः स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी श्री हरि की उत्तम कथा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वे भले बुरे श्रोता 14 प्रकार के होते हैं। मीन, भ्रमर, महिष, हंस, बक, मार्जार, काक, वृक, कंक, जोंक, छिद्रयुक्त घट, जल, सिंधु और शिला। इनके समान स्वभाव वाले होने के कारण वे इन्हीं नामों से कहे गए हैं। दरिद्र, क्षय का रोगी, अन्य किसी रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, संतानहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस हरिवंश कथा को अवश्य सुने। जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जिसके बच्चे होते ही ना हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हो तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को प्रयत्न पूर्वक इस हरिवंश कथा का श्रवण करना चाहिए। राजन, नारी यह कथा सुनकर उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती है, जैसा कि व्यास जी का वचन है। श्री हरि की इस कथा को सुनकर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत कथा श्रवण आदि की विधि का वर्णन विषय 3 और 4 अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।